Dear students, in this lecture we have to study the resolution of vectors. The process of splitting of a given vector into its components is called resolution of vectors. Now, the vector can be written as a sum of two or more vectors along a certain fixed direction. जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर v है, इस वेक्टर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. द वेक्टर कैन बी रिटेन एज ए सम ऑफ टू आर मोर वेक्टर्स अलोंग ए सर्टेन फिक्स्ड डायरेक्शन. तो हमने 3 फिक्स्ड डायरेक्शन ले लिया. एक डायरेक्शन में इस वेक्टर का कंपोनेंट है v1 और उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमने सिलेक्ट कर लिया अल्फा. दूसरा डायरेक्शन भी है, उसमें इस वेक्टर का कंपोनेंट है v2 और उस डायरेक्शन में हमने यूनिट वेक्टर सेलेक्ट कर लिया बीटा. तीसरा भी डायरेक्शन है जिसमें इस वेक्टर का कंपोनेंट है v3 और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है गामा. तो अल्फा, बीटा और गामा क्या है? अल्फा एक फिक्स्ड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है और उस डायरेक्शन में इस वेक्टर v का कंपोनेंट है v1. बीटा क्या है? बीटा एक यूनिट वेक्टर है और यह यूनिट वेक्टर दूसरे फिक्स्ड डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में इस वेक्टर का कंपोनेंट है v2. गामा क्या है? गामा इज आल्सो ए यूनिट वेक्टर बट इन द डायरेक्शन in that direction in which the component of this vector is v3. So there are 3 fixed directions to express in this vector. Similarly, जैसे कोई भी वेक्टर है तो उसका कंपोनेंट may be in any direction. कंपोनेंट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है. मतलब कि जो एंगल होगा, कौन सा एंगल? जो वेक्टर रिजॉल्विंग कंपोनेंट के साथ एंगल बनाएगा वह एंगल कुछ भी हो सकता है. लेकिन अगर रिजॉल्विंग कंपोनेंट एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. जैसे मान लीजिए कि यह वेक्टर है r, तो इसके डायरेक्शंस कुछ भी हो सकते हैं. यह एंगल चाहे जो भी बनाए, लेकिन ये जो कंपोनेंट्स हैं, इस वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, ये दोनों ही कंपोनेंट्स एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं. इसलिए इन कंपोनेंट्स को हम क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. तो अगर हम 2D की बात करते हैं, 2 डायमेंशन के, तो 2 डायमेंशन में हम क्या लेते हैं? 2 एक्सिस लेते हैं और वेक्टर को अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो हमको 2 कंपोनेंट्स मिलेंगे. और 3D की बात हम करते हैं तो 3D में हम 3 एक्सिस लेते हैं और वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे इन तीनों ही डायरेक्शंस में तो हमको 3 कंपोनेंट्स मिलेंगे. अगर हमारा एक एक्स एक्सिस है, दूसरा वाई एक्सिस है, तीसरा जेड एक्सिस है, तो वेक्टर का रिजॉल्विंग, जो हमने वेक्टर को रिजॉल्व किया उसके कंपोनेंट्स एक एक्स एक्सिस में मिलेगा, दूसरा वाई एक्सिस में मिलेगा और तीसरा जेड एक्सिस में मिलेगा. यहाँ पे सबसे पहले हम वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे 2 डायमेंशन में और हम 2 कंपोनेंट्स लेंगे, एक्स और वाई एक्सिस. नाउ लेट अस टेक ए वेक्टर r. This is a vector r and this vector is represented by r, means r is magnitude and with arrow this is a vector. इस वेक्टर को हम रिजॉल्व करेंगे 2 डायरेक्शंस में. अगर हमारे ये दोनों ही डायरेक्शंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, हमने 2 डायमेंशन का यूज किया, एक लिया एक्स एक्सिस और दूसरा लिया वाई एक्सिस. अब हम इस वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। तो बिकॉज द डायरेक्शन इन विच द वेक्टर्स आर टू बी रिजॉल्व, that directions are mutually perpendicular, therefore the component of the vectors are called rectangular components। मतलब हम यहाँ पे rectangular components फाइंड करने जा रहे हैं। डू अंडरस्टैंड? मैंने ये कहा कि एक वेक्टर है जिसको हमने OC कहा और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड R है और डायरेक्शन इस एरो से रिप्रेजेंट किया गया है। मतलब OC वेक्टर OC इज द रिजल्टेंट वेक्टर। इस वेक्टर को हमको रिजॉल्व करना है, इसके लिए हमने 2 डायमेंशन सेलेक्ट किया। 2 डायमेंशन में एक हो गया एक्स एक्सिस और दूसरा हमने ले लिया वाई एक्सिस। तो हमारे पास 2 डायरेक्शंस हैं रिजॉल्व करने के लिए। एक डायरेक्शन है एक्स एक्सिस में हम रिजॉल्व करेंगे, दूसरा डायरेक्शन है वाई एक्सिस में रिजॉल्व करेंगे। और वो क्या है? ओरिजिन है, इसलिए कि यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों कोइंसाइड करता है। तो इस तरह के कंपोनेंट को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहेंगे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्यों कहेंगे? इसलिए कहेंगे कि यह डायरेक्शन और ये डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसलिए इस कंपोनेंट को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स फाइंड करेंगे। तो नाउ ड्रा ए परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट C on x axis and this cuts at a point A. Similarly, draw a perpendicular on y axis from point C and this line cuts at this point B. Right? तो therefore the length OA जो लेंथ है वो हम मान लेते हैं RX है और वो B जो लेंथ है दिस इज इक्वल टू RY। इसलिए कि यह x एक्सिस के डायरेक्शन में है इसलिए हमने इसको RX मान लिया और ये y एक्सिस के डायरेक्शन में है इसलिए हमने इसको RY मान लिया। क्लियर? नाउ दिस एंगल, द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट वेक्टर विथ RX इज थीटा। क्लियर? नाउ therefore if this is वेक्टर Rx, इसको हमने क्या ले लिया? वेक्टर Rx ले लिया और इसको ले लिया वेक्टर Ry। तो therefore you can write वेक्टर Rx is equal to OA और दूसरा हमने ले लिया वेक्टर Ry, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर OB। तो इस तरह से अगर हम इसको ज्वाइंट करते हैं तो ये हमको मिलता है एक पैरेललोग्राम। यू नो दैट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, इससे पहले हमने डेराइव किया था कि 2 वेक्टर्स हैं जो पैरेललोग्राम के 2 कॉन्जिक्यूटिव साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वह रिजल्टेंट वेक्टर को एक्सप्रेस करेगा। तो यहाँ पे OA वेक्टर RX को एक्सप्रेस करता है और OB वेक्टर RY वेक्टर को एक्सप्रेस करता है। इसलिए जो रिजल्टेंट होगा दैट इज वेक्टर R, दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर RX प्लस वेक्टर RY। Clear? Now consider a unit vector I. Consider a unit vector I in the direction of x axis and unit vector J in the direction of y axis. इसका मतलब क्या हुआ? हमने एक यूनिट वेक्टर I सेलेक्ट कर लिया x एक्सिस के डायरेक्शन में और यूनिट वेक्टर J सेलेक्ट कर लिया y एक्सिस के डायरेक्शन में। यूनिट वेक्टर का मतलब वह वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट होता है, तो यह I वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। यूनिट वेक्टर J का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। लेकिन यूनिट वेक्टर I कौन से डायरेक्शन में होगा? x एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। यूनिट वेक्टर J y एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। तो नाउ अगेन यू कैन एक्सप्रेस हियर Rx प्लस Ry। ऐसे हम नहीं लिख सकते इसलिए कि Rx जो है वह Rx वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और Ry क्या है? Ry वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो
ये एक्सप्रेशन करेक्ट नहीं है। हम आर एक्स वेक्टर को लिखने का ये भी तरीका है, वेक्टर आर एक्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर एक्स। अब इसमें डायरेक्शन नहीं लिखा हमने, किसका डायरेक्शन नहीं लिखा, वेक्टर आर एक्स का डायरेक्शन नहीं लिखा। और वेक्टर आर एक्स का डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई वेक्टर आर एक्स के डायरेक्शन में ही है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, और इसका डायरेक्शन क्या है, आर एक्स का डायरेक्शन है। तो इसलिए हम इसको यूनिट वेक्टर आई से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। यू कैन राइट वेक्टर आर एक्स इज इक्वल टू आर एक्स इंटू यूनिट वेक्टर आई। सिमिलरली यू कैन राइट आर वाई वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर आर वाई इंटू यूनिट वेक्टर in the direction of y-axis, that is unit vector j. So therefore you can write here I and here j, ऐसा हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो therefore r is equal to r x I plus r y j। अभी हमने गिवन वेक्टर जो r को जो हमें एक्सप्रेस करना था दो फिक्स्ड डायरेक्शंस में, तो एक फिक्स्ड डायरेक्शन है x एक्सिस और दूसरा फिक्स्ड डायरेक्शन है y एक्सिस। तो x एक्सिस में वेक्टर हो गया rx, y एक्सिस में ry। तो हमारा जो वेक्टर हुआ दो फिक्स्ड डायरेक्शन में हमने एक्सप्रेस कर लिया, दैट इज r इज इक्वल टू आर एक्स वेक्टर आर एक्स प्लस वेक्टर आर वाई। अब इसको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में हमने एक्सप्रेस किया, r इज इक्वल टू आर एक्स आई प्लस आर वाई जे। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2. Now from this right angle triangle, look here, यहाँ पे एक right angle triangle बन रहा है, ठीक है, this right angle triangle, this angle is theta and this angle is 90 degree, ये 90 degree बनेगा, ओके। तो now from triangle OAC you can write cos theta is equal to adjacent side upon hypotenuse। तो इस राइट एंगल ट्रिंगल में एडजेसेंट साइड होगा OA और हाइपोटेनियस होगा OC। तो therefore this is equal to OA upon OC and OA is equal to RX। तो this is equal to RX and OC is equal to R, therefore RX is equal to R cos theta। Now this is equation number 3. Now from same right angle triangle, इसी right angle triangle का हम यूज करेंगे, but you can say sin theta is equal to, sin theta is equal to opposite side upon hypotenuse। opposite side कितना है, AC and hypotenuse OC। तो therefore this is equal to AC is equal to R, AC is equal to this side is equal to this side and this side is equal to RY and OC is equal to R, therefore RY is equal to R sin theta। This is equation number 4. Squaring and adding equation number 3 and 4. Squaring and adding इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 और 4 को स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो देयरफॉर यू कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 3 लेफ्ट हैंड साइड होगा आर एक्स स्क्वायर प्लस इक्वेशन 4 का लेफ्ट हैंड साइड आर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा
आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। Now in this right hand side r square is common, तो r स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एंड यू नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू r स्क्वायर। Therefore, r square is equal to rx square plus ry square, and r क्या है? R is the magnitude of resultant vector. Therefore, r is equal to under root rx square plus ry square. This is equation number 5. In this way, if the vector is given to you, that vector is r, and the component of this vector along the x-axis is rx, and component of this vector along the y-axis is ry. Both are known as rx is the component along x-axis and ry is the component along the y-axis. So therefore magnitude of resultant vector r is equal to square root of component along x-axis plus square of the component along the y-axis. तो इस तरह से अगर किसी वेक्टर को रिजॉल्व किया गया है, किसी वेक्टर को एक्सप्रेस किया गया है दो डायरेक्शंस में, और उनके दोनों डायरेक्शन में कंपोनेंट दिए गए हैं, लेकिन जो कंपोनेंट है दैट कंपोनेंट इज rectangular component, means components are mutually perpendicular. Therefore you can use this formula to find the resultant vector if rx and ry are given to you. Now the direction of this vector, अब magnitude of resultant vector मिल गया rx और ry के फॉर्म में, मतलब जिस डायरेक्शन में इस वेक्टर को एक्सप्रेस किया गया है, मतलब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मिल गए। अभी इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? यू कैन ऑब्जर्व हियर द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम x axis is theta. Therefore to find this angle theta you can use this right angle triangle. So therefore from right angle triangle OCA, tan theta is equal to opposite side upon adjacent side, and opposite side is AC and adjacent side is OA. Now AC is parallel to OB, therefore AC is equal to RY, and OA is equal to RX. So therefore tan theta is equal to RX upon RY. Therefore theta is equal to tan inverse RY upon RX. तो यहाँ पे थीटा मिल गया, मतलब डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर मिल गया। इफ द वेक्टर इज एक्सप्रेस्ड in 3 dimension, means with the help of 3 coordinates. You know that the 3 coordinates of the Cartesian coordinate system are x, y and z axis. So a vector is expressed in 3 dimension, that is along x axis, along y axis and along z axis. So therefore this vector r is equal to x एक्सिस के डायरेक्शन में कंपोनेंट वेक्टर का कितना होगा? x एक्सिस के डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा rx और y एक्सिस के डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा ry. तो देयरफॉर rx
वेक्टर आर एक्स प्लस वेक्टर आर वाई प्लस वेक्टर आर जेड. So this is the three-dimensional vector. Therefore, you can write this is equal to the unit vector in the direction of x-axis is I. Therefore, Rx into I plus Ry into the unit vector in the direction of y-axis is J. Therefore, into unit vector J plus Rz into the unit vector in the direction of z axis is k. तो i x एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, j y एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है और k z एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है. Rx is the component of the vector r in the direction of x axis. Ry is the component of the vector in the y axis, in the direction of y axis, and Rz is the component of this vector along the z axis. Therefore, resultant vector r, magnitude of this resultant vector r is equal to under root rx square plus ry square plus rz square. So in this way, if the components of any given vector is given to you, then you can find the resultant vector by using this formula. Two vectors are equal, it means कोई दो वेक्टर्स दिए गए हैं और दोनों वेक्टर्स अगर इक्वल हैं, इसका मतलब क्या हुआ? सपोज दैट टू वेक्टर्स आर गिवन टू यू, वन वेक्टर इज ए एंड ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और दूसरा वेक्टर है बी एंड बी इज इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के. These are two vectors which are given. Now here ax is the component of this vector a along x axis, ay is the component of this vector a along y axis, and az is the component of this vector a along the z axis. Similarly for the vector b, both the vectors are equal if vector a is equal to vector b. अगर वेक्टर a वेक्टर b के बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि सारे कंपोनेंट्स x एक्सिस के डायरेक्शन में दोनों वेक्टर के कंपोनेंट इक्वल होने चाहिए, y एक्सिस के डायरेक्शन में दोनों वेक्टर्स के कंपोनेंट इक्वल होने चाहिए, z एक्सिस के डायरेक्शन में दोनों वेक्टर्स के कंपोनेंट इक्वल होने चाहिए. मीन्स बोथ द वेक्टर विल बी इक्वल इफ ax is equal to ax is equal to bx and ay is equal to by and az is equal to bz. अगर ऐसा है तो दोनों वेक्टर्स इक्वल होंगे. Now in this example, find a unit vector in the direction of the vector 3i plus 4j. Suppose that this is vector v. Therefore, v is equal to 3i plus 4j. ये वेक्टर दिया गया है. इसके दो कंपोनेंट्स है, एक यूनिट वेक्टर i के डायरेक्शन में है और दूसरा यूनिट वेक्टर j के डायरेक्शन में है. तो therefore unit vector in the direction of vector v, unit vector in the direction of the given vector और गिवन वेक्टर हमने मान लिया वेक्टर v. दिस विल बी इक्वल टू वेक्टर v अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर v.
मतलब किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो उसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड हो जाता है। तो सबसे पहले हम इस वेक्टर v का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। यू नो दैट मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट जैसे हमने अभी फाइंड किया था r इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r इज इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। अगर वेक्टर r इस तरह से दिया गया है r इज इक्वल टू आर एक्स आई प्लस आर वाई जे, तो यहाँ पे हमने क्या किया, आर एक्स यूनिट वेक्टर i के डायरेक्शन में कंपोनेंट है उसका स्क्वायर किया, आर वाई यूनिट वेक्टर j के डायरेक्शन में कंपोनेंट है स्क्वायर करके ऐड किया। तो सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट यूनिट वेक्टर i के डायरेक्शन में यहाँ कंपोनेंट 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस यूनिट वेक्टर j के डायरेक्शन में कंपोनेंट 4 है तो देयरफॉर 4 का स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस 16, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 25, दिस इज इक्वल टू 5। तो मैग्नीट्यूड मिल गया, मैग्नीट्यूड 5 मिल गया। तो देयरफॉर यूनिट वेक्टर कितना होगा, वेक्टर v दैट इज 3i प्लस 4j, इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, मैग्नीट्यूड से। तो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू 3/5i प्लस 4/5j। तो दिस इज द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कितना मिल गया, 3/5i प्लस 4/5j एंड दिस यूनिट वेक्टर विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। दिस इज आंसर। In this example 2.5, given that vector A is equal to I plus 2j and vector B is equal to 2i plus j. Question is, what are magnitudes of two vectors? Are these two vectors are equal? मतलब इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड फाइंड करने हैं और ये हमको देखना है कि दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं क्या। तो एक वेक्टर A दिया हुआ है, वेक्टर A इज इक्वल टू I प्लस 2j और दूसरा वेक्टर दिया गया है B इज इक्वल टू 2i प्लस j। हमको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। हमारा क्वेश्चन है A फाइंड करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। और इसके बाद ये देखना है कि ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं क्या। ओनली मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड वेक्टर B के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, तो ये कंडीशन नहीं है कि दोनों वेक्टर्स इक्वल होंगे। तो अभी हम फाइंड करेंगे कि वेक्टर A का यूनिट वेक्टर I के डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है। तो देयरफॉर द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इज ax। component of vector A in the direction of x axis is ax and ax is equal to I के साथ 1, I के पहले क्या है 1 है, मतलब 1 इंटू आई। ay इसमें दो ही कंपोनेंट्स होंगे, इसलिए इस वेक्टर को दो फिक्स्ड डायरेक्शन में एक्सप्रेस किया गया है और वह डायरेक्शन है यूनिट वेक्टर I का डायरेक्शन और यूनिट वेक्टर J का डायरेक्शन। तो ay इज इक्वल टू मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस दैट इज 2। ऐसे ही वेक्टर B, तो bx इज इक्वल टू 2
and by is equal to 1. Therefore, magnitude of this vector A is equal to under root ax square plus ay square. Under root ax square plus ay square, and this will be equal to under root ax कितना है, ax है 1 और ay है 2, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, and this will be equal to under root 5. Under root 5. अभी फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स कितना है, बी एक्स है 2 और बी वाई है 1, तो देयरफॉर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मीन्स 4 and plus 1, this is equal to under root 5. So it is clear that the magnitude of both the vectors is same, but ax is not equal to bx. Ax is not equal to bx and ay is not equal to by. Therefore, vectors are not equal. Vectors a and b, vector a is not equal to vector b. मतलब वेक्टर को इक्वल होने के लिए ज़रूरी है कि इनके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, मतलब ax bx के बराबर होना चाहिए और ay by के बराबर होना चाहिए. In this way, the remaining content of this topic will be in the next lecture. Thank you.